धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता, हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं खुदा आज के दिन के लिए पिता। पहले सेशन में संभाल के रखा प्रभु, दूसरे में पिता परमेश्वर तेरे अनुग्रह को मैं मांगती खुदा कि वो तेरा कलाम बोलता है मत्ती 10:20 में बोलने वाले तुमने, परंतु हमारे पिता की आत्मा तुम में हो के बोलती है प्रभु। सर और मैम को अगुवाई करे प्रभु, जो भी हमें सिखाना चाह रहे प्रभु पिता उसे सीख के जीवन में लागू करने वाले बनने पाए परमेश्वर। तेरी आत्मा हमारी अगुवाई करे और तेरे वचनों में हमें बढ़ने के लिए मदद कर। हमारे आध्यात्मिक सोच हृदय को खोल कर रखे परमेश्वर, कि हम गहराई की बातों सीखने पाए और तेरे नाम की स्तुति करने पाए। सभी को हम तेरे हाथों में देते हुए प्रार्थना उदय करते यीशु के नाम से, आमीन। Thank you. धन्यवाद। So today we will be doing two more doctrines, the doctrine of sin and we will do the doctrine of Christ. आज दो और सिद्धांत देखेंगे, वो है पाप के सिद्धांत और नेक्स्ट sin and salvation. Doctrine of Christ will be chapter 8, I think, Skip the 7. tomorrow. ठीक है, आज जो है पाप का सिद्धांत और मसीह का सिद्धांत उसमें देखें। So that will be chapter 6 and 8. पाठ नंबर 8 और 6। So yesterday we did not have time to do our questions. So if anyone has any questions from last class, the doctrine of humanity which we were covering yesterday, if anyone has doubts, this is your time. You can ask. और कल का जो है हमारे पास समय नहीं था, इस कारण से सवाल जवाब नहीं हो पाया। तो अगर किसी को भी कोई डाउट है, मतलब कोई भी सवाल है, तो कृपया करके पूछ लें। कल तक जहां तक हमने पढ़ा वहां से। Okay. Then in that case, we will start off the class. So we will be starting with chapter 6, Doctrine of Sin. और हम छठवां पाठ की ओर जाएंगे जो पाप के सिद्धांत के बारे में सिखाता है। So page 22 is where you have the notes. और आपके नोट्स में 22वें पन्ने में है वो। At the very beginning of your chapter, it talks about 3 kinds of sin. और यहाँ पर आपके नोट्स के शुरुआत में ही 3 प्रकार के पाप के विषय में कहा जाता है। It talks about actions which are sinful. वो कार्य जो पाप को उत्पन्न करता है, Like stealing, murder, lying. जैसे झूठ बोलना, चुराना, घात पहुंचाना। These are all actions which you do with your body. और ये सब जो है कार्य है जो आप अपने शरीर के साथ करते हैं। But there is another different kind of sin also. यहाँ पर दूसरा एक और तरीके का पाप है। Those are the sinful attitudes of the mind. और वो जो है आपके सोच विचार में जो पाप है उसके विषय में है। So that would be pride and greed and jealousy, things like that. और आपके अंदर अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध, ये सब चीजें। And then it also mentions another kind of sin where the human nature itself is sinful. और तीसरा ऐसा बताते हैं कि मनुष्य का स्वभाव में ही पाप बसा हुआ है। So because human's nature itself is sinful, we do sinful actions and we think sinful thoughts. और क्योंकि मनुष्य के स्वभाव में भी ही पाप है, इस कारण से हम पापमय कार्यों में गिरते हैं या करते हैं, या और पापमय बातों को हम सोचते भी हैं। If someone can read out for us Romans chapter 5 verse 12. अगर कोई हमारे लिए पढ़ सकता है रोमियो की पत्री 5:12। इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। So it says here that sin entered the world through one man and all sinned. और यहाँ पर लिखा गया है कि एक मनुष्य के द्वारा पाप इस जगत में आया और जगत में पाप फैल गया।
And so all of us, because of Adam, we have a sinful human nature. और आदम के पाप के कारण हम सब में जो है एक पाप का स्वभाव पाया जाता है। In Psalm 51, David talks about his sinful nature. भजन संगीता 51. 51 में दाऊद अपने पापमय स्वभाव के बारे में बोलता है। If someone can read out for us verses 4, 5 and 6. अगर कोई हमारे लिए पढ़ सकता है भजन संगीता 51 4 5 और 6। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। In these verses, David says, "Yes, Lord, you are correct in judging me because I have sinned." और यहाँ पे दाऊद परमेश्वर से बोलता है कि परमेश्वर तू सही है न्याय करने में क्योंकि मैंने पाप किया है। This is the psalm which he writes after his sin of adultery. और व्यभिचार के पाप के उपरांत लिखा गया एक भजन संगीता। So he says, "Yes, Lord, you are right when you are judging me for my sinfulness." और वो बोलता है कि सही हो आप जब मेरा न्याय आप कर रहे हो क्योंकि मैंने पाप किया है। And then he says in the next verse, in verse 5, he says, "In fact, I was born in sin. In my mother's womb itself, I was sinful." और दूसरा आगे आके वो बोलता है कि मैं अपनी माँ के गर्भ में पाप में ही पैदा हुआ हूँ। So right from the time the baby is conceived inside the womb, the baby has a sinful nature. और जिस समय एक माँ एक शिशु के साथ गर्भवती होती है उसी समय से पाप उसके अंदर पाया जाता है। So when David was inside his mother's womb, he did not commit any sin, but already he had the sinful nature inside him. और दाऊद जब माँ के गर्भ में था उसने कोई पाप नहीं किया लेकिन उसके अंदर पाप पाया गया था। Already he had the sinful nature. उसके अंदर वो पाप का स्वभाव पहले से ही था। So when he was born and he began to grow up, that sinful nature began to come out in his actions. It began to come out in his thoughts. और वो जब पैदा हुआ इस जगत में उसके अंदर से वो जो पाप का स्वभाव है प्रकट होना शुरू हुआ और पाप करने शुरू हुआ। So in the beginning he must have committed very small sins. पहले तो छोटा सा पाप किया होगा। Maybe he would have disobeyed his parents. हो सकता है कि अपने माता पिता को अनाज्ञाकारी हुआ हो। Maybe he would have fought with his brothers. हो सकता है अपने भाइयों के साथ लड़ाई झगड़ा किया हो। So as he began to grow, the sinful nature began to show itself more and more. और जैसे जैसे इसकी आयु बढ़ती गई उसने वो पाप के स्वभाव को और अधिक दिखाना शुरू कर दिया। So in verse 6 he says, "You desired faithfulness even in the womb." और परमेश्वर का 6 में ऐसा लिखा है कि मेरे माँ के गर्भ में ही आपने अच्छाई मुझसे उम्मीद की थी। And in the Hindi, in many of the Hindi translations, this is not brought out. This translation is not correctly given. और कई जो हिंदी बाइबल के अनुवाद है उसमें सही रीति से उसको अनुवाद नहीं किया गया है। There's a website, called Bible Hub, Bible HUB. यहाँ एक वेबसाइट है जिसका नाम है बाइबल हब। If you go over there, it will show you the original Greek Bible and the original Hebrew Bible. और उस साइट में अगर आप जाओ तो जो ओरिजिनल हेब्रानी भाषा का बाइबल है और यूनानी भाषा का बाइबल है वो आपको वहां मिलेगा। So sometimes if you want to know what is the correct wording, you can go over there and you can check. और आपको अगर कभी कभी संदेह होता है उसके कारण आप क्या कर सकते हैं उस साइट में जाकर करेक्ट सही मायने से उसमें क्या लिखा गया था वो आप ढूंढ सकते हैं। So in Psalm 51 verse 6, भजन संगीता 51:6 में David says, "Even when I was in the womb, you desired
faithfulness from me. और उसमें भजन संगीतकार दाऊद कहता है, मैं जब मेरी माँ के गर्भ में था तब से आप मेरे अंदर जो है एक विश्वसता, ईमानदारी ढूंढते थे। But the truth is that David was unable to meet God's standards. और ये सच्चाई ये था कि जो परमेश्वर का एक मापदंड है उसको दाऊद पा नहीं पा रहा था। And so he cries out in verse 10 and he says, create in me a pure heart, O God. और उसके अंदर उस वचन में ही उस अध्याय में ही 7वें पद में वो बोलता है, मेरे अंदर एक साफ मन को उत्पन्न कर, Renew a steadfast spirit within me. और मेरे अंदर एक निर्मल आत्मा डाल। Because we all are born with that sinful nature. क्योंकि हम में से हर एक व्यक्ति जो है पाप के एक स्वभाव के साथ जन्मे हैं। We are able to overcome some sins, हम कुछ पापों के ऊपर जयवंत हो जाते हैं, but then we fail in overcoming other sins. और हम कभी कभी हार जाते हैं कि दूसरे तरीके के पापों के ऊपर जयवंत होने से। So we reach out to God and we say, God, you need to create a pure heart inside me. और हमें परमेश्वर की ओर पहुंचना है और बोलना है कि आपको मेरे अंदर में एक निर्मल, एक साफ हृदय उत्पन्न करना है। And so he says in verse 10, renew a steadfast spirit within me. और वो उसमें नीचे आके बोलता है कि मुझ में एक स्थिर आत्मा को उत्पन्न करें। Not a spirit which will one day obey and the next day which will disobey. और वो आत्मा नहीं जो एक बार आपकी आज्ञा माने और दूसरे दिन ना माने, But which is always steadfast. और वो जो हमेशा स्थिर रहता है। So this is the cry of David's heart. ये है दाऊद के हृदय का एक रोदन, नहीं तो रोना। And we all experience the same kind of, desire to be better. और हम में से हर एक व्यक्ति चाहते हैं एक दिन से दूसरे दिन हम अच्छे से अच्छे हो जाएं। We all have this hunger that I wish I could be more godly. और हमारे अंदर एक भूख रहता है कि काश मैं और परमेश्वर के लिए अच्छा हो जाता। And here in the Bible, sin is described as an enemy. और यहाँ पर परमेश्वर के वचन में पाप को एक हमारा दुश्मन के रूप में कहा गया है। If someone can read out Genesis chapter 4 verse 7. उत्पत्ति 4 का 7 कोई पढ़ दे। उत्पत्ति 4 का 7। यदि तू भला करे तो क्या Yes. So over here, the Lord is speaking to Cain. काइन से परमेश्वर ऐसा बोलता है। He says, sin will always want to take you. और वो परमेश्वर बोलता है कि पाप हमेशा तुम्हें हटाने की कोशिश करता है। It is crouching at your door. और वो जो है तुम्हारे द्वार पर लेटा हुआ है। It is waiting to pounce upon you. और वो इंतजार में है कि आप पर टूट पड़े। But you should exercise rule over it. लेकिन आप उसके ऊपर अपने राज्य को स्थापित करना है। If you don't control it, it will control you. अगर तुमने उसको नियंत्रण में नहीं रखा तो वो तुम्हें नियंत्रण में कर लेगा। So that is what happened to Cain. वही हुआ था काइन के साथ। Sin was crouching at the door of Cain. और उसके द्वार पे पाप जो है लेटा हुआ था। But Cain failed to rule over that sin. और काइन जो है उस पाप के ऊपर अधिकार जताने में हार गया। Because he didn't control it, it controlled him. क्योंकि उसने पाप को अपने अधीन में नहीं रखा, पाप ने उसको अधीन में रख लिया। So Paul also faced the same problem. पौलुस ने भी ऐसे ही एक चुनौती को देखा था। In Philippians 3:6, this is how Paul describes himself. और इस प्रकार से फिलिपियों 3:6. 3:6 में पौलुस ऐसा बताता है।
He's talking about the time when he had not yet become a believer. और वो कहता है तब की अवस्था जब वो विश्वासी नहीं बना था। So if someone can read out Philippians 3:6. फिलिपियों 3:6 थोड़ा पढ़ दें। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। He says about those days of his, he says, I was full of zeal for God. और वो कहता है कि उन दिनों में परमेश्वर के लिए पूरे उत्साह के साथ था। I was so zealous for God that I was going and persecuting all the Christians. और मैं इतना उत्साहित था परमेश्वर के प्रति कि जो उसके विरोध में था उस सबको मैं दंडित करता था। So, because he belonged to the Jewish faith. क्योंकि वो यहूदी नियम के अनुसार जीता था। And he thought that Jesus was lying, that he is the Messiah. और वो ये विश्वास करता था कि यीशु मसीह जो है मसीह है बोलकर झूठ बोल रहा है। So he was very, very angry and upset with the Christians. और वो मसीह लोगों के प्रति बहुत क्रोधित था और निराश था। Because the Christians are saying you don't have to follow the Mosaic law anymore. और क्योंकि मसीह लोग बोलते थे कि मूसा का नियम जो है अब तुम्हें उसके पीछे होने की जरूरत नहीं है। Now you should follow Jesus Christ. और अब क्या करना है कि तुम्हें यीशु के पीछे होना है। So Paul was so zealous for God that he began to persecute the Christians. और पौलुस जो है इतना उत्साहित हो गया था कि उसको उस मसीह लोगों को दंड देने की इच्छा थी। And then he says, when it comes to matters of righteousness based on the law, I was faultless. और वो कहता है अगर नियम के अनुसार, यहूदी नियम के अनुसार धार्मिकता के विषय में कहूं तो मुझ में कोई भी कमी नहीं पाई जाएगी। Lot of people were, knew Paul personally. और पौलुस को कई लोग निजी तरीके से जानते थे। So if he was lying, they would have clearly said, no, you were not faultless. और अगर वो झूठ बोल रहा होता तो वो लोग कहते कि ये गलत बोल रहे हैं, तुम में गलतियां हैं। But he lived a very, very faultless life. और वो जो है पौलुस ने जो अपना जीवन व्यतीत किया बिना किसी गलती के। He was following all the Mosaic laws. और सारे मूसा के नियम को वो पालन करता था। All the rituals which you have to do in the temple, he was doing it. और जो कुछ रीति रिवाज है जो परमेश्वर के भवन में वो सब वो पालन करता था। He was in fact a student of Gamaliel. और वो जो है गमलीएल नाम के गुरु का एक चेला था। Gamaliel was one of the greatest respected Pharisees of that time. और उस समय सबसे ज्यादा प्रसिद्ध फरीसियों में से था गमलीएल। He was a disciple of that great man. और उस महान शिक्षक के शिष्य था वो। So Paul was a good, godly man. और पौलुस जो है एक परमेश्वर का सच्चा भक्त था। And so when people looked at him, they respected him. और लोग जब उसको, इस व्यक्ति को, पौलुस को देखते थे वो लोग इसका सम्मान करते थे। Maybe they would say to each other, look what a godly man he is. और वो लोग देखकर बोलते थे देखिए कितना ही धर्मी व्यक्ति है ये। But inside Paul, there was a battle going on. लेकिन पौलुस के मन के अंदर एक युद्ध आरंभ था। And nobody outside knew about it. और कोई भी बाहर के लोग उसको जान नहीं पा रहे थे। It is very easy to be holy, act holy on the outside. और बाहरी तरीके से पवित्र दिखाना बहुत आसान है। But inside, how are we on the inside? और लेकिन अंदर हम कैसे हैं वो मायने रखता है। So Paul talks about his inner battle in Romans chapter 7. रोमियो की पत्री 7वें अध्याय में पौलुस उसके अंदर, हृदय के अंदर चलने वाले युद्ध के विषय में कहता है। These are things which he talks about before he became a believer. और ये सारी चीजें वो बोलता है जो मसीह बनने के पहले उसके साथ हुआ। So if someone can read out for us verse 15, Romans 7 verse 15. रोमियो की पत्री 7:15 अगर पढ़ दें। जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे
मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। He says, the things which I hate, I'm doing. और वो कहता है जो चीजें जिस चीजों के ऊपर मुझे घृणा आता है वो मैं कर रहा हूं। And verse 18, if you can read out. 18 अगर पढ़ दे। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। अच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। He says, the desire to do good is there inside, that ichha is there. वो कहता है कि अच्छा करने की इच्छा जो है मुझ में है, But I'm not able to do the bhale. लेकिन मैं अच्छा करने को नहीं हो रहा है। So, and then verse 21 and 22, if you can read out. उसी अध्याय का 21 और 22 पढ़ें। इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्य तत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ। 23 also. 23 भी। परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। So he says, in my heart, in my mind, I actually have a desire to love God and obey God. और मेरे हृदय के अंदर एक इच्छा है कि मैं परमेश्वर को जानूं, पूजूं और उसको प्रेम करूं। But there is something else inside my body. लेकिन कुछ और वस्तुएं हैं मेरे शरीर के अंदर, They are fighting with me and not allowing me to do good. और वो मुझसे निरंतर युद्ध में है और मुझे अच्छाई करने में नहीं देता है। In verse, if you can read out verse 20. 20 भी पढ़ लें, वही अध्याय का 20। उसी का 20। हाँ, 5 का 20, 7 का 20। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिससे कि अच्छा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं न रहा परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। So now he says, all this battle is going on because even though I want to do good, the path which is inside me is making me do bad. वो कहता है कि मैं भलाई करने की कोशिश तो करता हूं, इच्छा भी रखता हूं, लेकिन वो पाप जो मुझ में पाई जाती है वो उसकी अनुमति नहीं देता। So the sin inside me is controlling me and not allowing me to do good. और जो पाप मेरे अंदर है वो मुझको अपने अधिकार में रखता है और मुझे भलाई करने का मौका नहीं देता है। So you can imagine how unhappy Paul must have been inside his heart. और सोच सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि पौलुस अंदर ही अंदर कितना दुखी होगा। He is a man who loves God actually. वो परमेश्वर से मोहब्बत या प्रेम रखने वाला व्यक्ति था, But he's not able to follow God. लेकिन वो परमेश्वर के पीछे नहीं हो पा रहा था। Everyone around him thinks that he's such a wonderful man. वो उसके चारों तरफ वाले लोग उसको देख के बोलते हैं ये बहुत अच्छा मनुष्य है, But he knows what he is inside. लेकिन वो जानता था कि उसके अंदर वो कौन है। And because Paul was a Pharisee, he knew the Old Testament law very clearly. और फरीसी होने के कारण पौलुस जो है पुराने नियम को भली भांति से जानता था। There's a very important verse in James 2 verse 10. याकूब 2:10 में एक मुख्य वचन है। If someone can read out. याकूब 2:10 पढ़िएगा। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। This is a very important truth about the Mosaic law. और मूसा के नियम के अनुसार ये बहुत ही मुख्य बात है। There were 613 laws given to the Israelites in the Old Testament. 613 right? 613 नियम दिए गए थे इजरायलियों को। So if you keep 612 laws perfectly, अगर आप 612
नियम सही रीति से आप पालन कर लेते हो, even one single time in your entire life, you don't break those 612 laws. और आपके पूरे आयु में जीवन में 612 नियम जो है उसको तोड़ते नहीं हो आप, But one single law, the Dek- 613th law, if you break it, अगर 613वां जो नियम है उसको अगर आपने तोड़ दिया, then you are the doshi of breaking all the law. आप पूरे नियम को तोड़ने के दोषी हो जाते हो। Paul understood this reality. वो पौलुस जो है ये सच्चाई को समझ गया। He understood that however hard he is trying, in God's eyes, he is a doshi. और वो अपने मनी मन जान चुका था कि कितना भी वो भलाई कोशिश कर ले, परमेश्वर की नजरिए में वो दोषी है। Now, many of us in our current day don't understand the seriousness of sin. और आज के युग में जो है बहुत सारे लोग जो है इस पाप की गंभीरता को समझ नहीं पाते हैं। We think, I'm not as bad as the other people. और वो हम सोचते हैं कि हम तो उतने खराब नहीं है दूसरों के समान। I mean, they go and gossip about other people. They cheat in the office. वो लोग जाके एक दूसरे के विषय में गलत बातें बोलते हैं, वो काम के जगह पर छल करते हैं। I am not like that. I'm better than them. मैं तो ऐसा नहीं हूं, उनसे बेहतर हूं। But the Old Testament clearly says, पुराना नियम स्पष्ट रूप से कहता है, even if you break one law of God, you are doshi of breaking all the laws. और पुराना नियम कहता है कि एक नियम भी अगर आपने तोड़ दिया तो सारे नियम को तोड़ दिया। That is why in Romans 3:20, this is what it says. और इसीलिए रोमियो 3:20 में इस प्रकार से कहा जाता है, Someone can read out. पढ़ लीजिएगा, रोमियो 3:20। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। In Romans 3:20, we are told that the law performs an important function. और रोमियो 3:10-20 में ऐसा दिखा हुआ है कि नियम जो है बहुत मुख्य बात है। The law allows people to realize how sinful they are. नियम उनको दिखाता है कि वो कितने पापी हैं। If the law of God was not there, people would think I'm all right. अगर नियम नहीं होता परमेश्वर का तो वो लोग समझते कि वो लोग सब भले हैं। But because the law of God was given, people got to know, oh, we are imperfect. और नियम दिया गया इस कारण से वो समझ गए कि हम जो है गलत हैं। So in the same way, because the Old Testament law was given, क्यों इसी प्रकार पुराना नियम दिया जाने के कारण Paul realized, oh, I am sinful. और पौलुस समझ गया कि मैं पापी हूं। So this is why he says in Romans 7:24 and Romans 7:24. इसीलिए रोमियो की पत्री 7:24 में वो कहता है, Yeah, if someone can read out. पढ़िएगा, रोमियो 7:24। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु के देह से कौन छुड़ाएगा। He says, what a wretched man I am. वो कहता है कि कितना अभाग्य मनुष्य हूं मैं। I want to do good, but I'm unable to do good. वो कहता है कि मैं भला करने की कोशिश करता हूं, इच्छा रखता हूं, लेकिन नहीं कर पा रहा हूं। Who will set me free from this sinful body? और इस पापमय शरीर से मुझे कौन छुड़ाएगा। And then in verse 25, this is what he says, if you can read out. और 25 में ऐसा लिखा हुआ, पढ़िएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। So he says, it is true that the sinful nature makes me do sinful things. वो सत्य है कि पाप के स्वभाव मुझे पाप करने को प्रेरित करता है। But thanks be to the Lord, because through Jesus Christ I have been delivered. और मैं धन्यवाद देता हूं कि यीशु मसीह के द्वारा मैं छुड़ाया गया हूं। So when Adam and Eve sinned, God did not become confused. और आदम और हव्वा ने जब पाप किया तो परमेश्वर जो है सोच में नहीं पड़ गया।
He didn't think, oh my goodness, what do I do now? वो ये नहीं सोचता है, परमेश्वर ये नहीं सोचता है अब मैं क्या करूं, Because even before creation, God knew that one day Adam and Eve will sin. और सृष्टि से पहले ही पूर्व ही परमेश्वर जानता था कि एक दिन आदम और हव्वा पाप करेंगे। 1 Peter chapter 1 verse 20, if someone can read out. पहला पत्रोस 1:20 अगर पढ़ दे, पहला पत्रोस 1:20। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। So even before the creation of the world, Christ was already appointed. और सृष्टि से पूर्व ही परमेश्वर यीशु मसीह को आने के लिए नियमित किया गया था। So already God had a plan in place to help sinful people like you and me. और हम जैसे पापियों की सहायता करने के लिए परमेश्वर ने पहले से ही योजना बना रखी थी। And so through Jesus Christ, we can also say, yes, I am delivered. और यीशु मसीह के द्वारा हम भी कह सकते हैं कि हाँ, हम छुटकारा प्राप्त किए लोग हैं। So in Romans chapter 7, Paul talks about the sinful, helpless condition that he had. और पौलुस यहाँ पर जो है पाप के कारण असहायनीय अवस्था को दर्शाता है। In Romans chapter 7. रोमियो की पत्री 7। And then he says at the end of the chapter, but thanks be to God, through Jesus I am now delivered. और वो कहता है अंतिम भाग में कि धन्यवाद हो प्रभु का कि यीशु मसीह के द्वारा मैं छुड़ाया गया हूँ। So now believers can rule over sin. और अब जो है विश्वासी लोग जो है पाप के ऊपर अधिकार जमा सकते हैं। Cain failed to exercise authority over sin. काइन जो है उसके उस पाप के ऊपर अधिकार जमाने में हार गया। But believers can have victory over sin. लेकिन विश्वासी जो है पाप के ऊपर अधिकार जमा सकते हैं। Who are the people who can have this victory? और कौन ये लोग हैं जिनके पास ये विजय को प्राप्त कर सकते हैं? Romans chapter 8, if you can read verses 3 and 4. Romans 8, 3 and 4. रोमियो की पत्री 8 का 3 और 4। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। Here it's explaining and saying the law told us what is right and what is wrong. यहाँ पर दर्शाया जाता है कि परमेश्वर बताता है क्या सही है क्या गलत है। The law of God explained to the Israelites, this is correct and this is wrong. और इजराइलियों को परमेश्वर का नियम ने बता कर दिया क्या सही है क्या गलत है। But the people were not able to do the correct things. लेकिन लोग जो है सही नहीं कर पा रहे थे। Because their flesh was weak. क्योंकि उनके शारीरिक रीति से वो निर्बल थे। The law was telling them what to do. और नियम बता रहा था जरूर कि वो क्या करना है। But the people, because of the weak flesh, they're not able to do what the law is telling. क्योंकि शरीर में निर्बलता होने के कारण वो जो न्याय नियम बता के दे रहा है वो नहीं कर पा रहे थे। So here in Romans 8 verse 3 it says the law was powerless to do because it was weakened by the flesh. और यहाँ पर लिखा गया है रोमियो में कि The law was powerless. नियम जो है शक्ति बलहीन था क्योंकि शरीर निर्बल था। So the law could only give advice, but the law could not give people the power to change. नियम जो है एक उपदेश दे सकता था लेकिन उनको सहायकता नहीं दे सकता था। Jesus Christ on the other hand will give us the advice. He will also give us the power we need. और यीशु मसीह जो है हमें उपदेश भी देता है उसके साथ अधिक सामर्थ भी देता है। So what the law was unable to do, Jesus Christ is able to do. जो नियम नहीं कर सकता है वो यीशु मसीह कर सकता है।
That is why Paul was trying to tell the Jewish people of his time इसीलिए यहूदी लोग जो उस समय के यीशु के समय के थे उनसे कहते हैं you don't follow the law will not be able to help you. और वो कहता है, यीशु कहता है कि नियम के पीछे ना हो क्योंकि नियम तुम्हारी सहायता नहीं कर So सकता। the Old Testament law will not be able to help you. और पुराना नियम का नियम जो है वो तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते। The Old Testament law can only show you that you are a sinful person. और पुराना नियम का नियम जो है सिर्फ ये आपको बता सकता है कि आप पापी हो, But it cannot help you to change. लेकिन वो तुम्हें बदलने में सहायक नहीं हो पाएगा। On the other hand, Jesus Christ is able to deliver you from sin. और दूसरे से तरफ देखा जाए यीशु मसीह जो है हमें छुड़ा सकता है। So place your faith in Jesus Christ. और यीशु मसीह पर अपना विश्वास धरें। So here it says in Romans 8 verse 3. और यहाँ पर रोमियो 8:3 में ऐसा कहा गया है, Because law was helpless to help us, क्योंकि नियम जो है असहायनीय था, God decided to send his son. और परमेश्वर ने ये निर्णय लिया कि वो अपने पुत्र को भेजे। And it says here that Jesus Christ condemned sin in the flesh. और यीशु मसीह ने शरीर में पाप को परास्त कर दिया। He was able to defeat the sin which is there in the flesh. और वो शरीर में जो पाप पाया जाता था उसको यीशु ने हरा दिया। So now anyone who chooses to live according to the spirit and not according to the flesh, जो कोई व्यक्ति जो है आत्मा के अनुसार जीने की कोशिश करता है ना कि शरीर के अनुसार, such people God will fulfill righteous requirements in them. और उनके अंदर जो धार्मिक जरूरतें हैं उसको परमेश्वर पूरा करेगा। So they don't have to try and become righteous on their own. उनको अपने आप में धार्मिक होने की कोशिश नहीं करना है। Their responsibility is simple. उनका जिम्मेदारी सरल है। They have to walk according to the spirit and not according to the flesh. उनको आत्मा के अनुसार चलना है ना कि शरीर के अनुसार। The flesh will tell you do this, do that. शरीर बोलेगा ऐसा करो वैसा करो, They must say no, I will not follow you. और हम कहेंगे ना ऐसा ना करें। So when the flesh asks us to do wrong, we will say no, I will not listen to you. और शरीर बोलेगा इस प्रकार से करो, लेकिन हम बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं। But I will walk according to the spirit. लेकिन मैं आत्मा के अनुसार चलूंगा। That is why it says in Romans 8:4. इसीलिए रोमियो की पत्री 8:4 में ऐसा कहा गया है। So if you चल शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार if you चल, you understood, right? अगर आप शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलते हो, It says पूरी की जाएगी. और परमेश्वर तुम सब कुछ पूरा करेगा। He will fulfill the righteousness in you. वो आप में धार्मिकता को पूरा करेगा। You don't have to do that. You don't have to make yourself righteous. आपको अपने आप को धर्मी बनाने की जरूरत नहीं है। He will do it. वो कर लेगा। Your part is just to follow him. आपका ये भाग है कि आप उसके पीछे हो। Nobody can produce the fruit of the spirit inside them on their own. अपने में से कोई भी आत्मा के फल को उत्पन्न नहीं कर सकता। The God produces that fruit inside us. और परमेश्वर है जो हमारे अंदर वो आत्मा के फल को उत्पन्न करता है। He is the one who makes us grow in patience and kindness and holiness. और वो है जो हमारे अंदर से धीरज में, प्रेम में, धैर्य में, करुणा में उत्पन्न कर सकता है। He will do it for all the people who are walking according to the spirit, not according to the flesh. वो उन लोगों के लिए करेगा जो आत्मा के अनुसार चलता है ना कि शरीर के अनुसार। Let's look at Romans chapter 8 verse 5, the next verse. रोमियो की पत्री 8:5 पढ़ें।
क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। It says over here that those who set their minds on the flesh, will do sinful things. और इसमें ऐसा बताया गया है कि जो शरीर के अनुसार अपने मन को लगाएंगे वो लोग पाप करेंगे, But those who set their minds on what the Spirit desires will be able to live according to the Spirit. और जो कोई व्यक्ति आत्मा के अनुसार अपने मन को लगाता है वो आत्मा के फल को उत्पन्न करेगा। We have to decide what we are going to put our mind upon. और हमें निर्णय लेने की जरूरत है हमारा मन कहाँ लगाएंगे। In Proverbs 4:23, नीति वचन 4 के 24 में, if someone can read out that, Proverbs 4:23. नीति वचन 4 का 24 पढ़िएगा। नीति वचन 4 का 24। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बात कहना तुझसे दूर रहे। Unless I got the wrong. Proverbs 4:23. नीति वचन 4 Did I give the wrong verse? You said 4:24. I said 4:24. 4:23. Sorry. सबसे 24, अधिक अपने 23। मन की रक्षा कर, हाँ. क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। Above all else, it says, वो कहता है सबसे ऊपर guard your heart. अपने हृदय को क्या Guard करें? कर. हाँ, मन की रक्षा कर, For everything you do flows from it. क्योंकि सब कुछ का मूल स्रोत वह यहीं से है। The heart and mind. The heart and mind is like a well. और हृदय और मन जो है एक कुएं के समान है। The water in the well, if it is pure and clean, अगर कुएं का पानी साफ और शुद्ध है, wherever those waters are carried to, it will remain clean. और जहां कहीं इस पानी को लेकर जाएंगे वो पानी उसी प्रकार निर्मल और शुद्ध रहेगा। But if that well has got dirty water in it, लेकिन अगर उस कुएं में गंदा पानी है, मैला पानी है, if you take that water and pour it into a glass or into a golden cup also, it will still be dirty. अगर उस पानी को गंदे पानी को, मैले पानी को अगर उसमें से निकाल कर एक सोने के ग्लास में भी डाल दो वो मैला का मैला रहेगा। So everything that you do gets affected by what your heart is like. और सब कुछ के ऊपर प्रभाव उसी प्रकार पड़ता है जिस प्रकार से आपका हृदय हो। Every single thing that you say and do comes out of this well. और ये कुआं जो रूपी दिल के अंदर से जो कुछ उत्पन्न होता है वो सारी बातें जो आप करते हो और कहते हो। The messages which you preach, और जो संदेश जो है आप प्रचार करते हो, the witnessing for Jesus which you do, और यीशु मसीह की जो गवाही करते हो, the service that you do in the serving which you do for people in the church, और कलीसिया के अंदर जो सेवकाई करते हो दूसरों के लिए, everything is coming out of this well. और हृदय रूपी कुएं के अंदर से वो उत्पन्न होता है। So if the well is dirty, अगर कुआं जो है मैला है, all the ministry that you are doing is actually dirty. और जो कोई सेवकाई कर रहे हो मैला बन जाता है। So that is why it says over here, guard your heart above all else. और इसीलिए कहा गया है सारे चीजों के ऊपर अपने हृदय की सुरक्षा कर। For everything that you do in your life, it will flow out of this. ओके, जो कुछ आप करते हो वो इस हृदय से उत्पन्न होता है। Okay, so it's not enough if I have a beautiful ability to preach. और मेरे में अच्छे से प्रचार करने की अगर वरदान है, That is not enough. वो काफी नहीं है। If I am able to serve all the people in the church, that is not enough. अगर मैं कलीसिया के सारे लोगों की सेवकाई कर सकूं वो काफी नहीं है। Because you see, all my service is coming out of a dirty well. क्योंकि मेरा जो सेवकाई है ये गलत और मैले कुएं से आ रहा है। So
it will not be pleasing in God's eyes. वो जो है परमेश्वर की नजरिए में उसको भाएगा नहीं। The people sitting in the church will say, "Oh, what a beautiful sermon." और लोग जो बैठे हैं कलीसिया में बोलेंगे कितना ही सुंदर प्रचार। But God who is watching will say, "This sermon came out of such a unclean heart." और लेकिन परमेश्वर जो देख रहा है वो बोलेगा ये जो प्रचार आया था एक गंदे हृदय के अंदर से आया। So that message which I preached will not bear eternal fruit. और वो जो संदेश नहीं तो प्रचार मैंने किया वो अनंत फल से को उत्पन्न नहीं कर पाएगा। It may have some temporary results, हो सकता है तात्कालीन समय के लिए कुछ फल को उत्पन्न करे, but it will not bear eternal fruit. लेकिन वो अनंत काल के लिए फल उत्पन्न नहीं करेगा। That is why it is so important what I am setting my mind and heart upon. इसीलिए बहुत जरूरी है कि मैं अपने मन और हृदय को कहां पर लगाता हूं। What are the things that we watch on TV? और मैं टीवी में क्या क्या चीजों को देखता हूं, What kind of friends do I have? और किस प्रकार के दोस्त या मित्र हैं मेरे पास। What do these friends talk about? और ये मित्र लोग जो है क्या वो बातचीत करते हैं, Are they always talking about worldly things and worldly values? और क्या वो दुनिया के चीजों के बारे में या दुनिया के तरीकों के बारे में बात करते हैं। So if I'm mixing with such friends, my mind will be set on such things. और अगर मैं अपने आप को उस चीजों के साथ लगाता हूं तो मेरा मन भी उसी प्रकार का होगा। So in the same way, what are the things which my heart desires as a Christian? और एक मसीही होने के नाते मेरा हृदय किस किस चीजों के विषय में इच्छुक है। Am I desiring money and status and power? क्या मैं पैसा, धन संपत्ति, पदवी की इच्छा करता हूं? Then that means my mind is set on those things. उसका मतलब यह है कि मेरा मन वहां पर लगा हुआ है। That is why in Romans 8:5 it says, those who set their minds on the things of the Spirit, they will be able to do what the Spirit desires. और इसीलिए रोमियो की पत्री 8:5. 8:5 में लिखा गया है, जहां पर आत्मा के अनुसार आप अपने मन को लगाओगे वहां पर वो आत्मा के फल को उत्पन्न करेगा। If your mind is set on worldly things, how will you fulfill what the Spirit desires? और अगर आपका मन दुनिया के हिसाब से लगा हुआ है तो किस प्रकार से आप आत्मा के इच्छा को उत्पन्न करोगे। So your responsibility and my responsibility is simple. और मेरा और आपका जिम्मेदारी जो है एक सरल है। God says, just follow me, listen to me, obey me on a daily basis. और परमेश्वर कहता है मेरी बातों की आज्ञा मानो, मेरे पीछे हो लो और हर एक दिन में एक दिन मेरे हिसाब से चलो। Many temptations will come. कई परीक्षाएं आएंगी। Many people will come and ask you to do wrong things. और कई लोग आएंगे आपको गलत करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। Don't listen to them, just follow me. उनको मत सुनो, सिर्फ मेरे पीछे हो लो। Cry out to me and say, Lord, help me. और मेरे से ऊंची आवाज में पूछो, प्रभु सहायता करो। I am getting tempted, Lord, in my heart. मेरे हृदय में मैं परीक्षण में पड़ रहा हूं, But Lord, you deliver me. आप मेरे को छुड़ाएं। So I want to follow you, so you help me. और मैं आपके पीछे होना चाहता हूं, इसलिए आप मेरी सहायता करें। You, oh Lord, give me the strength which I need. और आप जो मेरे को सहायता दो। So if you just simply follow the Lord and depend on him on a daily basis, अगर मैं परमेश्वर के पीछे हूं और एकाएक दिन में उसके अनुसार चलूं, then he will fulfill the righteous requirements in me. और वो मेरे अंदर में वो धार्मिक जरूरतों को पूरा करेगा। Okay, so that is the main thing that we are reading in Romans chapter 8. वही मुख्य बातें हैं जो रोमियो की पत्री 8 में हम पढ़ रहे हैं। So Romans 7, he talks about his helplessness and his sinfulness. रोमियो 7 में उसकी निस्सहायता के विषय में वो बोल रहा है। And in Romans 8, he explains how we can use the help of Jesus Christ to live differently. और रोमियो 8 में वो पौलुस बताता है किस प्रकार से हम यीशु की सहायता को प्राप्त कर सकते हैं ताकि विजयी जीवन को जिएं। Okay, so having understood this basic background, let's look at some different points about sin.
और इस मूल आधार चीजों को समझने के बाद हम देखते हैं कुछ अंकों को। Let's look at an example. उदाहरण को देखते हैं। If someone can read out Judges chapter 20, verse 16. न्यायियों की किताब 20 chapter 20 verse 16। Judges 20, verse 16. 20 का न्यायियों की किताब 20 का 16। It doesn't talk about sin, it's just an example. वहां पे पाप के विषय में नहीं बोला जा रहा, लेकिन एक उदाहरण है। न्यायी 20 का 16। Okay, fine. After the break, we'll read it. आप ब्रेक ले सकते हैं, उसके बाद आने के बाद उसमें से देखेंगे। Simple. Now,